आप पसंद करेंगे? वैसे आप पीते तो नहीं हैं। मेरा फोन पाके ताज्जुब तो हुआ होगा तुम। शायद। पहले कभी देखा है मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिनों से मैं खुद सोच रहा था कि कि पता करूं कैसे। ट्रक के साथ हेड ऑन क्रैश। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही क्या कहा था उसने आखिरी वक्त? उसे होश ही कहाँ था। मुझे कुछ 7 बजे मालूम हुआ घर पहुंच के। यानी कि उन लम्हों में तुम उसके पास भी नहीं थे? तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? दफ्तर में फोन किया था। क्यों? गलत सवाल। पिछले दिन मिलने की बात थी और वो नहीं आई थी। फिर? एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। फिर कैसा लगा तुम्हें? अफसोस तो हुआ होगा। दिल बहलाने के लिए एक चीज मिली थी मुफ्त में, वो भी हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे। हाँ। क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। फिर? 2 दफा फोन तक गया। पहली बार 7395 तक डायल किया, लेकिन फिर रिसीवर रख दिया। अगली मर्तबा नंबर पूरा मिला है, लेकिन घंटी बजते ही फिर क्यों? लगा कि पता नहीं तुम किस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे न जाने की या कुछ गलत समझ जाने की जोखिम और हो सकने वाली नाउम्मीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाके तुम्हें छुटकारा सा मिला। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की चोट को समझ सकते। हाँ, तुम मुझे वो चोट मुझे देने के बाद तो तुम इस तरह से सोचते हो। गलत है इसमें। जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालात में सच्चाई पूरी नहीं होती। क्या मतलब? जो कुछ मैंने किया वो अपनी खुशी के लिए किया। तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? की परवाह मैं क्यों करूं? और सिर्फ मैं ही तो जवाब दे नहीं, उसके लिए अगर जवाब देना भी है तो अगर वो भी अपना हाथ आगे ना बढ़ाती तो फिर किस तरह? तो मेरा फोन पाके तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? नहीं, क्यों? कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे। पर्स में एक मखमली डिब्बी मिली मुझे। उसमें थे जड़ाऊ कफलिंग्स। कागज के एक कोने पे तुम्हारे इनिशियल सालगिरह की मुबारकबाद के साथ। दराज में एक डायरी भी थी। उसमें एक नंबर था बिना नाम का। डायरेक्टरी खोली तो पी और एम सारे खुल गए। अगर ये चीजें न मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर होती थी। जैसे? तो अचानक से गुमसुम हो जाना। अपने ही आप मुस्कुराओ। कई शामों की नामौजूदगी और और बहुत सर्द हो गई थी वो। कब से? कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा है। लेकिन जानने में आया हूँ। 1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात? मेरे ऑफिस का रिनोवेशन होना था, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। जगह दिखलाई, बजट और प्लानिंग पर बातें हुई, फिर उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फिर? फाइनल पेमेंट के 1 हफ्ते बाद एकाएक मुलाकात हो गई। कहाँ पे? चर्च गेट। तो हमने कॉफी पी, बेम्बोली में कोना कॉफी चीज सैंडविच के साथ। और इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। उसने एकदम से हामी भर दी। एक भी बार ये नहीं कहा कि उसे घर जाना है, उसे कुछ काम है या उसे देर हो रही है, कुछ भी? फिर? 1 हफ्ते बाद मैंने फोन किया कि मेरे पास इरोज की फिल्म का एक एक्स्ट्रा टिकट है। एक दोस्त के लिए मंगवाया था, लेकिन उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा। अगर आपकी दिलचस्पी हो और वक्त निकाल सके तो। उसने कहा मुझे खुशी होगी। पहली बार उसका हाथ वही थामा था।
उसने हटाया नहीं। तुम लोग और कहाँ मिलते थे? बेम्बोली, पर्शियन डेयरी, लियोपोल्ड। और उसे पहली बार चूमा कहाँ था? और पहली बार कहाँ? मत पूछो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चोट पहुंचेगी, तुम्हें चुभन होगी। वो तो तब से हो रही है जब से तुम्हारे बारे में पता चला है। बताओ, मेरे घर में, मेरे बेडरूम में या मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उस घर में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी मौजूदगी में ही। कौन करता था महसूस? तुम करते थे? दोनों। और इसके लिए कहा किसने था? याद नहीं। कोशिश करो। शायद उसी ने। और क्यों करती थी वो ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। अरे इन सब के बावजूद इन्हीं सब वजह से। तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों बोलूंगा तुम्हें भला? पता है? काश, काश तुमने देखी होती उसके मन की वो कचोट। यूं पास आते आते छिटक जाना, बाद में तकिए में मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सुख, और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल रहता था, बहुत बातें किया करती थी तुम्हारे बारे में। तुम्हें परकोलेटर की कॉफी पसंद है, तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, तुम मिठाई के एलर्जी हो और बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे सजा दे रही हो। और तुम इतना भी नहीं सह पाते थे। बात साफ साफ उसके और मेरे बीच की पर थी। मेरा रिश्ता क्या था उससे? इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर, तो क्यों ना इसकी जंजीर बनाकर उसके पैरों में। उसके लिए कितनी जगहों के साथ तुम जुड़े हुए थे। हम बेरीज नहीं जाते थे क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें बहुत पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव पुना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने जुहू नहीं, रेंदेवू नहीं, क्योंकि वहां तुमने उसे प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। और तुम्हें? वो डूब नहीं पाती थी इस साथ में, चलते हिंडोलों की तरह, ध्यान एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। मैं जज्ब न हो पाया उन लम्हों में कभी। हमेशा रहती थी यह चुभन कि कल रात तुमने उसको छुआ था, कि आज रात तुम फिर। क्योंकि ऐसी कोई भी चुभन नहीं होती। जब वो मेरे पास होती थी तो ऐसा लगता था इसके आगे और क्या दरकार है। सारा सुख, सारा सुकून, सारा इत्मीनान सब यही तो है। झूठे थे वो सारे लम्हे, वो सारा एहसास ही गुम रहा था। और मैंने यही इल्जाम लगाया था उस पर कि वो मेरे पास सिर्फ अपनी शादी की उकताहट दूर कर रही है। मैंने कहा तो बहुत सर्द सी हो गई थी। 1 साल पहले से। ये 1 साल पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। जब बार बार ये शक डंक मारता था, जब आगे बढ़ा हुआ हाथ यूं पीछे लौट आता था, जैसे मानो मानो उसके लंबे घुंघराले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केचुल छुई हो। जब इस शक की कड़वाहट इस तरह घुल जाती थी मन में कि सांत की घड़ियों के बाद जो एहसास बाकी बचता था वो इसी कसलेपन का। लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वो सिर नीचा किए उंगलियों में रुमाल का कोना लपेटती, खोलती, बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखती, जो तुमने पहचान नहीं थी उसकी वो खांसी। दरअसल पहली बार जिस चीज ने मुझे खींचा था वो उसकी वो हंसी थी। दोस्त के गार्डन में पार्टी में पहली बार उससे मुलाकात हुई थी जब। और उसकी वो मुस्कुराहट जो सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता था, जो शेरी के 2 पैक पीने के बाद कितनी हल्की हो जाया करती थी, एक मासूम कबूतर की तरह। कभी इस टहनी पर, कभी उस झुरमुट में, और कभी लंबी उड़ान के साथ झील के उस पार। और दाएं गाल पर तहकते अंगारे सा वो तिल। तुमने कभी उसे उस तरीके से तो नहीं लिया ना? मेरा मतलब है सस्ते ढंग से। लिया होता तो शादी की बात होती कभी? हुई थी। क्यों ना होती? आखिर वो भी कोई जिंदगी थी, हमेशा सहमे हुए छिपे हुए,
कहीं कोई देख ना ले, कोई मिल ना जाए, कोई तुम्हें बता ना दे। उससे नहीं सहा जाता था पिछली गली का वो सन्नाटा और धुंध। मुझे खुला आसमान चाहिए था, चमकदार धूप। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे सोचने की मोहलत दो थोड़ी। 3 बार वक्त लिया लेकिन फैसला नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्तों में वो अभी तक वहां नहीं पहुंची थी जहां, क्योंकि तुमको लेकर के वो भी अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती थी। कम से कम तुम्हें चोट देने की बात जुटा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बीते दिनों के खातिर। भिखारी नहीं हूं मैं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कैसे कैसे सब ना मालूम ढंग से हमारे बीच सब बुझ सा गया। बात बताओ, हमारे बीच यहाँ एक बच्चा होता तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? फर्क पड़ना ही था तो वो दलील ही क्यों देती कि वो बनना नहीं चाहती अभी? ये लो, ये तुम्हारे लिए। छुट्टी लिए हो? हाँ, कब तक? परसों खत्म हो रही है पर और बढ़ा लूंगी। क्यों? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि काम में ही डूब कर? मैंने भी ली थी छुट्टी 2 दिन की, लेकिन खालीपन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों के दबाव में नसें फटने लगती है। और बेकार की बात है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, अगर वैसा हो जाता तो बात वहां तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल फिजूल के ख्याल जिनका कोई मतलब नहीं है अब। इसीलिए दिन भर काम, देर रात रेस्टो और फिर बिस्तर। नींद कैसे आती है? कभी उचटी, कभी गहरी। और घर में कौन कौन है? सभी लोग। तो आई थी कभी तुम्हारे यहाँ? नहीं। इसलिए एक हद तक काट सकते हो तुम अपने आप। मेरे लिए तो ना जाने कितनी जगहों से वो जुड़ी हुई थी। मैं पर्दा हटाऊं तो, मैं खिड़की खोलूं तो, पर 2 सेकंड नहीं काट सकता था उस चार दीवारी में। बस किसी ना किसी बहाने। किसी नई जगह जाने से शायद। जा रहा हूँ आज शाम। कहाँ? 3-4 जगह के नाम बताए हैं जहाँ की भी ट्रेन पहले नहीं। कब तक? 1 हफ्ते। ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो वापस आ जाऊंगा, वरना वहीं कहीं तबादला करा लूंगा। और तुम मैं क्या सोचा? शादी करूंगा जल्दी ही। पता, मैं पिछले 3 दिनों से फिर बराबर ही सोच रहा था। मान लो ये डिब्बी या और कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो मैं तो बराबर यही सोचता ना, उसके होते हुए सब कुछ ठीक था। क्या बुरा हो जाता? अब इत्मीनान का वो एहसास भी धुंधला सा हो। शुरुआत के दिनों से भी चुभन होने लगी है जब तुम हमारे बीच नहीं थे। तो सुकून की चमक भी धुंधली सी हो गई है। छूंगा तो उंगलियों में उतर है।